अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मज़े में हैं, ज़बरदस्त हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं समथिंग डिफरेंट, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अ केक। आज हम बनाने जा रहे हैं रस। ये हैं केक रस। इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको मैं फटाफट फुलफ़िल करूं। और भी आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती हैं प्लीज़ उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें, और जो जो मैं फुलफ़िल कर सकी इंशाल्लाह ज़रूर करूंगी। जो चीज़ें मुझे आती हैं बनानी, जो आप रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रूर मैं आपको इंशाल्लाह दूंगी। सिर्फ ये है कि आपने मुझे थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट इकट्ठी आ रही होती हैं। तो मेरा अपना भी एजेंडा है जो मैं लेकर चलना चाहती हूँ। तो रिक्वेस्ट भी हम आहिस्ता आहिस्ता फुलफ़िल करते रहेंगे और मेरे एजेंडे पर भी हम चलते रहेंगे, ताकि जो लोग बिज़नेस के हिसाब से केक मेकिंग सीखना चाह रहे हैं उनको भी कंटेंट मिलता रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। ये इसको आप कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ लो फैट भी है, क्योंकि आम तौर पे आपने देखा होगा कि केक रस जो हैं बटर के साथ बनते हैं। हमारी आज की रेसिपी जो है ऑयल के साथ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बटर यूज़ नहीं करना चाहते, हेल्थ रीजंस की वजह से, या कोई उनको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इस वजह से, या फिर इस वजह से भी कि बटर आप यूज़ करेंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऑयल वाली रेसिपी बेहतरीन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। यही रेसिपी मैं यूजुअली जो है बटर के साथ बनाती हूँ। इस बार मैंने डिफरेंट ट्राई किया है कि इसको ऑयल के साथ बनाया है, और यकीन करें इसमें कोई भी टेस्ट में डिफरेंस नहीं है। तो मुझे ये बड़ी अच्छी सक्सेसफुल रेसिपी लगी है। आपने भी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने ले लेनी है चीनी, और चीनी में हमने ये करना है कि आपको चाहिए कास्टर शुगर, या जो फाइन शुगर होती है। घर में हमारे पाकिस्तान में जो है मोटी चीनी मिलती है, वो वाली चीनी हमने नहीं यूज़ करनी। हमें चाहिए फाइन शुगर जो कास्टर शुगर होती है। इस केस में मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके पास मोटी चीनी है तो आप इसको घर में ही पीस लें, ताकि ये थोड़ी बारीक हो जाए। चीनी जो है आपने बॉल में डालने के बाद इसके अंदर आपने अपना ऑयल डाल लेना है। कोई सा भी रेगुलर ऑयल ले लें जिसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो। रेगुलर वेजिटेबल ऑयल भी ठीक है। वो लेकर आपने 1 मिनट के लिए बस इसको फेंट लेना है, और उसके बाद हमने एक एक करके अपने अंडे ऐड कर देने हैं। एक अंडा डालें, उसको फेंटें जब तक कि वो मिक्स ना हो जाए। फिर आपने सेकंड डालना है, थर्ड डालना है, फोर्थ डालना है। इस तरह से आपने पूरे के पूरे अपने 6 अंडे एक एक करके इस बॉल में डालते जाना है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस बड़े डिलीजेंटली देख रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और नीचे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दे रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है चैनल चलाने में, रिक्वेस्ट आपकी पूरी करने में, और लोगों के हेल्पफुल कमेंट्स पढ़कर मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो है ज़ाया नहीं जा रही। आप लोग, काफ़ी लोग हैं जो आप में से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सोचकर कि हमारा जो चैनल का मकसद है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। अगर आपके कोई फैमिली और फ्रेंड्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीज़ों में, तो उनके साथ मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। अच्छा है जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें और इससे फ़ायदा उठा सकें। वो लोग जो बटर कंज्यूम नहीं कर सकते, जो मक्खन नहीं खाते, या जो लो कॉस्ट रस बनाना चाह रहे हैं, ये उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि हम इसमें ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली फ़ैट वाइज भी कम है, इसमें कम फ़ैट डलेगा इस रेसिपी में, और उसके साथ साथ इस रेसिपी में आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कई लोग चीनी कम पसंद करते हैं अपने केक रस में। जिस तरह मैं अपने घर में बनाती हूँ, तो जो मेरे पापा हैं वो थोड़ी कम चीनी प्रेफर करते हैं। तो आप इसमें अगर 1 कप चीनी जा रही है तो आप पौना कप भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत चेंज ना कीजिएगा। बेकिंग रेसिपीज़ में कोशिश किया करें कि जो क्वांटिटीज़ और सारी लिखी हैं उनको फॉलो किया करें। ज़्यादा अपने हिसाब से चेंज करेंगे तो वो सारी उसकी साइंस जो है चेंज हो जाती है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो है मैं एड्रेस करूँ, मैं आजकल आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और मुझे लेटली कई लोगों ने इस चीज़ का कहा है कि प्लीज़ हमें जब आप इंग्रेडिएंट्स बताती हैं तो उसकी क्वांटिटी भी साथ में स्क्रीन पे बताया करें। उसका मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है कई लोगों को अभी तक नहीं पता कि मैं पूरी फुल रिटन रेसिपी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक रेसिपी दे रही हूँ और उसकी मैं क्वांटिटी नहीं आपको बता रही, तो वो रेसिपी आपके किसी काम की नहीं है, राइट? तो ये मत सोचा करें कि मैंने आपको नहीं बताया कि अंडे कितने जाने हैं या चीनी कितने ग्राम जानी है। ये हमेशा ये चीज़ें मैं लिख कर आपको बताती हूँ, लेकिन वीडियो के नीचे और कमेंट्स के ऊपर एक जगह होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसे कहते हैं, उसमें मैं सारी ये रिटर्न रेसिपी लाजमी आप लोगों को देती हूँ। तो प्लीज़ वो चेक कर लिया करें, ताकि आपका ये जो मसला है वो हल हो जाए।
अंडे जब आपके सारे मिक्स हो जाएं तो उसके बाद आपने अपना फूड कलर ले लेना है। हमने यहाँ पाउडर्ड फूड कलर लिया है येलो कलर का, वो, और आपने इसके साथ साथ वनीला अपना एक्सट्रैक्ट ऐड कर लेना है। अच्छा, फूड कलरिंग जो है ऑप्शनल है, आप ना भी अगर यूज़ करना चाहें तो इट्स ओके, यू कैन लीव इट आउट, लेकिन मुझे पर्सनली केक रस अच्छे ज़रा खूबसूरत लगते हैं एस्थेटिकली, इसलिए मैं इसमें येलो कलर ऐड करती हूँ, मुझे देखने में ज़रा अच्छे लगते हैं। आपका वेट मिक्सचर जब तैयार हो जाए तो आपने अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक अलग बोल में ले लेने हैं, यानी अपना मैदा या फिर ऑल पर्पस फ्लावर अपने बॉल में डाल लें और उसके साथ साथ बेकिंग पाउडर डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने अंडों के मिक्सचर में डाल लेना है, पूरे के पूरे मैदे को, और इसको मिक्स कर लेना है। लेकिन आपने इस मिक्सचर को ओवर मिक्स नहीं करना, जितने में आपका अच्छी तरह से बस ये मिक्स हो जाए तो आपने उतने में छोड़ देना है। और बिल्कुल एंड में जो है आपने थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट डालना है। जी हाँ, मीठे की चीज़ों में भी सॉल्ट जाता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सॉल्ट क्यों डालते हैं मीठे में। सॉल्ट जो है बैलेंस करने के लिए डाला जाता है, तो इट्स जस्ट अ पिंच, थोड़ा सा ही डलता है, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना, डालना है लाजमी। तो आप देख रहे हैं हमारा स्मूथ सिल्की बैटर तैयार है। अब आपने जो है एक 8 इंच के स्क्वायर पैन में, या फिर अगर आप चाहें तो 10 इंच का स्क्वायर पैन भी ले सकते हैं। मेरे पास उस टाइम वो पैन अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं 10 इंच का केक पैन यूज़ करती, और उसको उसके ऊपर फॉयल लगाकर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और इसके अंदर आपने अपना बैटर डाल देना है। और याद रखना है कि जब आप इसको अपने ओवन में डालेंगे तो आपने ठंडे ओवन में इसको नहीं डालना। नेवर नेवर यूज़ कोल्ड ओवन। आपने जब भी केक्स डालने हैं या कोई भी चीज़ बेक करनी है अपने ओवन में, वो हमेशा प्री हीटेड ओवन में चीज़ जाती है, विच मीन्स कि आपने ओवन 15 मिनट पहले जो है उसको ऑन करके रख देना है 180 डिग्री पे, या फिर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 सेल्सियस या फिर 350 फ़ारेनहाइट पे 15 मिनट जब वो हो चुका हो या प्री हीट का आपको आवाज़ आ जाए, तो उसके बाद फिर आपने अपना केक पैन इसके अंदर डालना है और इसको बेक करना है। हर किसी का ओवन डिफरेंट होता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं दे सकती, लेकिन ओवरऑल कहा जा सकता है कि 35 से 40 मिनट या शायद 45 मिनट भी आपको लग जाएं इस केक को बेक करने में। आपने एक टूथपिक लेनी है और केक के बीच में यानी सेंटर में आपने उसको इंसर्ट करना है। अगर उसके साथ गीला बैटर साथ निकलता है तो मीन्स कि आपका केक अभी कच्चा है। अगर वो आपकी क्लीन आती है टूथपिक तो इसका मतलब है आपका जो केक रस का जो केक हमने अभी बनाया है वो तैयार है। इसको आपने बाहर निकाल लेना है और एक कूलिंग रैक पे आप अपने केक को रख दें और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, और अपना ओवन जो है आपने इस टाइम पे ऑफ कर देना है। अच्छा जी, इस केक को हमें ज़रूरत नहीं है कि ये पूरी तरह से कूल हो जिस तरह हम नॉर्मल केक्स के साथ करते हैं। इसको चूंकि हमने दोबारा बेक करना है, केक रस को हम 2 दफ़ा बेक करते हैं, इसको चूंकि हमने दोबारा बेक करना है, इसलिए जब ये थोड़ा वार्म हो जाए तो फिर आप इसको जो है काटना शुरू करते हैं। पहले एक जो है आपने स्लाइस करना है बीच में से, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसके पीसेस काटती जा रही हूँ। पीसेस भी आपने अपने हिसाब से, थोड़े कई लोग थोड़े मोटे केक रस पसंद करते हैं, कुछ थोड़े पतले, तो वो आपने शेप जो है अपने हिसाब से इसकी काटनी है, मोटे या पतले। इनको काट लें और इवनली जो है एक एक करके आपने इनको अपने बेकिंग ट्रे में रखते जाना है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है तो वो यूज़ कर लें, अगर वो नहीं है तो फिर आप फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने केक रस रख सकते हैं। जब तक हम अपने केक रस को काट रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि इस रेसिपी के साथ आप तकरीबन 20 केक रस बना सकते हैं। अगर आपने बड़ा पैन थोड़ा यूज़ किया होता तो शायद आपके केक रस थोड़े से ज़्यादा बन जाते। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस पैन में बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि आप अगर इस रेसिपी को हाफ़ करना चाहते हैं, सिर्फ 10 केक रस बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आपने इस रेसिपी को हाफ़ कर देना है। हर चीज़ जो है आपने आधी आधी डालनी है रेसिपी में। जब आपके केक रस कट चुके हों और आपका बेकिंग ट्रे जो है रेडी है और रेडी टू गो इन द ओवन है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप प्री हीटेड ओवन में डाल देना है। और इस बार हमने टेम्परेचर जो है बहुत लो रखना है अपना, क्योंकि हम इसको कुक नहीं करना चाह रहे, हम अपने केक रस को जो है ड्राई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये मॉइस्ट है। तो उसका तरीका ये है कि बिल्कुल लो टेम्परेचर पे आपने इसको ओवन में काफ़ी ज़्यादा देर के लिए रख कर तो भूल जाना है बेसिकली। 1 से 1.5 घंटा लग सकता है इनको ड्राई होने में। तो
मैंने इनको रखा था 200 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर, और आप अगर सेल्सियस यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं 94 या 95 डिग्री सेल्सियस पर इनको रख दें 1 से 1.5 घंटे के लिए। उस तरह ये फ़ायदा है लो टेम्परेचर रखने का कि आपका जो केक रस के कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो अगर आप इसको जल्दबाजी करते हुए इसको ज़्यादा टेम्परेचर पर रखेंगे तो आपके केक रस जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और फिर देखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो लो टेम्परेचर पे रखें और 1 से 1.5 घंटे के लिए इनको छोड़ दें। इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आपके केक रस बनने वाले हैं। हमने तो बड़ा इंजॉय किया, इनको चाय के साथ लिया। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी है। बनाने के बाद आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपने इसको कैसे इंजॉय किया। ब्रीफली जो है मैं केक रस की स्टोरेज की बात करना चाहती हूँ कि वैसे तो ये ड्राई आइटम है इसलिए ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। आप चाहें तो इसको महीने से ज़्यादा के लिए इसको रख सकते हैं, महीने 2 के लिए ये आराम से रह सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी ये ठीक रहते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें बाहर एयर में छोड़ा, खुला रखा, तो फिर ये जल्दी ख़राब हो सकते हैं। आपने इन्हें एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में डाल के रख लेना है। इंशाल्लाह आपके केक रस फ्रेश के फ्रेश रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे 2-3 महीने बाद भी। केक रस हमारे तैयार हैं और बहुत ही बेहतरीन इन पे कलर आया है और ज़बरदस्त किस्म के ये हार्ड हो गए हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।